जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को, प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही सरल बताया गया है। शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत मायने रखता है। इस पावन पर्व पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा ही खास होती है। और ये खास क्यों होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से दोबारा जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव को उनका कौन सा प्रिय फूल चढ़ाएं ताकि हमारी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाए। हमारे शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों दोनों का चढ़ाने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। केवल फूल ही नहीं, कुछ वृक्ष के पत्तों से भी प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले शमी के फूल और शमी के पत्ते। शमी के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जहाँ घर में अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है, वहीं पर शमी का वृक्ष घर में लगाने से शनि से जुड़े सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में शनि कौन से घर में बैठे हैं। अगर शनि बाय बॉर्न अच्छे हैं तो आप लगाइए शमी का पेड़ घर में, लेकिन अगर अच्छे नहीं हैं तो आप शमी का पेड़ अपने घर में ना लगाकर किसी मंदिर में या फिर किसी गार्डन में आप उसको लगाइए और उसकी सेवा करिए। सेवा करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ जल चढ़ाना होता है। शनि के पेड़ का आप दान भी कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं और किसी सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं तो अब आपका ये इंतज़ार जल्द ही खत्म हो सकता है अगर आप हमारे द्वारा बताया हुआ छोटा सा उपाय कर लेंगे। आपकी ये मनोकामना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ज़रूर पूरी हो सकती है। इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय जो फूल है वो है बेले का फूल, बेला जिसको हम बोलते हैं। इस फूल के, इस पुष्प के साथ भगवान शिव की साधना, उनकी आराधना से आपको जीवन में सुंदर और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति ज़रूर होती है। भगवान शिव की साधना में जो दूसरा पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि तीसरा पुष्प मैं कहूँगी, तीसरा पुष्प जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अलसी के फूल। अलसी के फूल का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस फूल को शिव पर अर्पित करने से मनुष्य के हर प्रकार के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पूजा में इस पुष्प का प्रयोग करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये पौधा कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का कारक भी होता है। इसके बाद कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं, बहुत सारे तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय माना गया है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता ये है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। तो ये पुष्प तो मुझे पक्का पता है आप लोग ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे और इस बार महाशिवरात्रि पर ज़रूर चढ़ाएंगे। इसके बाद मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि पर यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान में, उसके यश में
वृद्धि होती है। अगस्त्य के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कहीं पर इसको हथिया के नाम से बोला जाता है, कहीं पर इसे मुनि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कहीं पर वंगसेन के नाम से इसको जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए ये हम इस वृक्ष को अगस्त्य के नाम से जानते हैं। और इस वृक्ष का नाम भी इसीलिए अगस्त्य कहा गया। भगवान शिव की पूजा में एक आखिरी फूल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देखने में बहुत सुंदर और मुझे तो बहुत ही प्रिय है। इनको हम कहते हैं हरसिंगार का पुष्प। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हरसिंगार के फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हरसिंगार के फूलों को परिजात का फूल भी कहते हैं। ये फूल सफ़ेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की छोटी सी, पीछे आपने देखा होगा, डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख एवं वैभव में हमेशा हमेशा वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा पुष्पों की बात तो हमने कर ली, लेकिन हमारे भोलेनाथ का सर्वप्रिय धतूरा, इसको हम कैसे छोड़ दें। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो दंपत्ति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही, अगर संतान नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, और अगर संतान पहले से ही है तो आप देखेंगे कि आपकी संतान एक योग्य संतान बनने लगती है। अगर दुख दरिद्र को आप दूर करना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि पर कुछ नहीं मिले तो जूही के फूल से भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का पूजन ज़रूर करिएगा। इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी माँ अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और अलक्ष्मी आपके घर से दूर रहती है। भगवान शिव को चमेली का फूल भी बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता बहुत अच्छी तरह से वास करती है। सकारात्मक ऊर्जा और साथ ही में वाहन का सुख बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपका लंबे समय से सपना है कि आप 4 व्हीलर खरीदें या फिर जो है उसको बदल के नहीं खरीदे और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इस महाशिवरात्रि से शुरू करके आपका जो भी सपना है और जो भी पुष्प मैंने आपको बताए हैं, जो भी फूल मैंने आपको बताए हैं, महाशिवरात्रि से शुरू कर कर लगातार 40 दिन आप उसी पुष्प से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, भोलेनाथ का पूजन करिए और देखिए फिर भोलेनाथ का चमत्कार, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे जय माता दी या फिर ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।